कोरोना स्थिति के कारण कई लोगों की नौकरी चली गई, जबकि कई सारे लोगों को अपने व्यवसायों में भारी नुकसान हुआ। लेकिन ऐसी स्थिति में भी कई लोग ऐसे व्यवसाय करते हैं जिनकी बाजार में निरंतर मांग होती है, ताकि वे अपने वित्त को सुव्यवस्थित कर सके। आज हम आपके लिए ऐसे ही एक कृषि व्यवसाय की जानकारी लेकर आए हैं। इस व्यवसाय से बने उत्पादों की बाजार में साल भर मांग रहती है और खास बात यह है कि यह उद्योग कम पूंजी और कम श्रम के साथ किया जा सकता है। साथ ही घर का कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि गृहिणी भी घर के छोटे से कमरे से इस बिजनेस को कर सकती है। इस व्यवसाय से प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 हजार रुपए का लाभ मिल सकता है। यह व्यवसाय सब्जियां, अनाज और फलों का निर्जलीकरण करना है और इन्हें फ्लेक्स या पाउडर के रूप में बेचना है। इस व्यवसाय की सफलता का रहस्य ये है, सब्जियां और फल सस्ते होते हैं, तभी खरीदना और उन पर प्रोसेस करना है। इस व्यवसाय को शुरू करने के बाद तैयार उत्पादों का बाजार कहाँ उपलब्ध है, यह सवाल कई लोग पूछ सकते हैं। लेकिन भारत एग्रीटेक के माध्यम से व्यवसाय शुरू करने से लेकर बाजार में सामान बेचने तक का पूरा मार्गदर्शन किया जाता है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। ये डिहाइड्रेशन के जितने भी प्रोडक्ट है, इसको 2 टाइप का मार्केट अवेलेबल है। एक है डोमेस्टिक मार्केट, जो हम यहाँ इंडिया में कैटर करते हैं, यहाँ इंडिया में सप्लाई होता है, और दूसरा है इंटरनेशनल मार्केट, जो विदेशों में हमें मार्केट यानी सप्लाई दिया जाता है। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हमें डोमेस्टिक मार्केट कैसे कैटर करना है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन अगर हम छोटी मशीन से शुरू कर रहे हैं, जो 21 ट्रे की मशीन है, तो 4 से 5 किलो का ही आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको एवरेज में अवेलेबल होगा। तो आप एक्सपोर्ट का तो दिमाग में ला भी नहीं सकते, इतना कम आपका प्रोडक्ट बनता है कि आपको डोमेस्टिक मार्केट में इसकी सप्लाई कम पड़ जाती है। अभी डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम सोचेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट में भी 49 to 50% जो मार्केट शेयर है, ये ऑनलाइन मार्केटिंग का है। तो हमें मार्केट में इसकी डिमांड जो है वो ऑनलाइन बहुत बड़े पैमाने पे आती है। लगभग 50% तक जो मार्केट है वो ऑनलाइन मार्केट है। ऑनलाइन मार्केट में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे आप फेसबुक पे अगर मार्केटिंग कर रहे हैं तो फेसबुक का एक अलग मार्केट है। अगर आप अमेज़ॉन पे कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे कर रहे हैं, स्नैपडील्स पे कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स है, वेबसाइट्स है, जहां आप आपका प्रोडक्ट बेच सकते हैं। वैसे ही ऑनलाइन अलग अलग शॉप्स है जिसमें ग्रॉसरी बहुत बड़े पैमाने पे बेची जाती है, तो वहाँ पे भी आप इसको बेच सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग के साथ साथ हम घर बैठे इंक्वायरी जनरेट भी कर सकते हैं, जिसमें कस्टमर आपको ढूंढते हुए आएगा। जैसे हमने जस्ट डायल पे अगर हमारा नंबर छोड़ दिया तो वहाँ से हमें इंक्वायरी आता है। इंडिया मार्ट पे अगर हमने हमारे नंबर्स और डिटेल्स दिए हैं तो वहाँ से भी हमें इंक्वायरीज जनरेट होती है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये सारी जो इंक्वायरीज है ये ऑर्गेनिक इंक्वायरी रहती है, जिसमें आपको 1 रुपए का भी खर्च नहीं करना पड़ता। अभी दूसरा जो चैनल है वो है B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस। आपके बिजनेस से आप दूसरा कोई बिजनेस कर रहा है, उसको ये रॉ मटेरियल देंगे। दूसरा बिजनेस यानी इससे अलाइड जो बिजनेस है, जैसे आप ये वेफर इंडस्ट्री देख सकते हैं, तो इस इंडस्ट्री में आपको जो आपके डिहाइड्रेटेड पाउडर्स है वो स्प्रिंकल करने के लिए, उसको स्प्रे करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। और जैसे फरसान इंडस्ट्री हो गई, पूरी नमकीन इंडस्ट्री हो गई, इन इंडस्ट्रियों में ये आपका रॉ मटेरियल बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ होता है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे बेबी फूड बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके लिए भी ये आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो उनके लिए रॉ मटेरियल है, तो आप आपके बिजनेस से उनके बिजनेस को ये सप्लाई दे सकते हैं। तीसरा इंडस्ट्री है रेडी टू ईट इंडस्ट्री, जिसमें आप अलग अलग सूप इंडस्ट्री हो गया या अलग अलग रेडी टू ईट फूड जो इंडस्ट्रीज़ है, उनको ये डिहाइड्रेटेड आइटम्स लगते हैं। जैसे आइसक्रीम इंडस्ट्री है, उनको आपके डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स लगते हैं, तो वो आप उनको सप्लाई कर सकते हैं। वो भी बहुत बड़े पैमाने पे उनकी डिमांड रहती है। तो ये जो पूरा मार्केट है B2B मार्केट, बिजनेस टू बिजनेस मार्केट, इसे हम कहते हैं होलसेल मार्केट।
हम बहुत सारे हमारे कस्टमरों को B2C जो सेगमेंट है उसमें ज़्यादा बेचने का प्रमोट करते हैं, बिकॉज B2C मार्केट में जो हमारा मार्जिन है, जो हमारा प्रॉफिट है, वो काफ़ी बड़ा हमें मिल जाता है पोर्शन। B2B में आपको ऑर्डर बहुत रेगुलर होगी, बहुत बड़ी ऑर्डर होगी, लेकिन आपका मार्जिन जो है वो थोड़ा कम रहेगा। तो इसलिए हम B2C जो चैनल है उसे मैक्सिमम आपको यूज़ करने के लिए हम सुझाव देते हैं। और आप यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने चेक कर लिया इसका इकोनॉमिक्स, तो आपको आपके घर से ही आप ऑनलाइन बहुत अच्छी तरह से 4-5 किलो आपको दिन में बेचना है, बहुत अच्छी तरह से आप आपका खुद का ब्रांड बना सकते हैं। अब ये हो गया दोस्तों कि इसे कैसे बेचें, कहाँ पे बेचें। अभी ये सवाल आता है कि क्या बेचें। बेसिकली हम जब बात कर रहे हैं कि 300 प्लस प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो हमें क्या बेचें उसको भी फोकस करना चाहिए। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये भी बना रहे हैं, हम ये भी बना रहे हैं, हम ये भी बना रहे हैं, उससे फोकस नहीं रहेगा। इस सेगमेंट में जैसे वेजिटेबल डिहाइड्रेशन सेगमेंट एक है, फ्रूट डिहाइड्रेशन सेगमेंट एक है, इसके बाद मेडिसिनल हर्ब इंडस्ट्री अलग है, उसका डिहाइड्रेशन अलग है। उसके बाद प्रोटीन इंडस्ट्री एक अलग इंडस्ट्री है। इसके बाद फिर पांचवी इंडस्ट्री है रेडी टू ईट इंडस्ट्री। ये पांचों बहुत बड़ी इंडस्ट्रियां हैं और इन इंडस्ट्रियों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट भी है। जैसे हमने वेजिटेबल इंडस्ट्री ले लिया, हम अगर एग्जांपल लेते हैं गाजर का, तो पूरे साल भर में 4 महीना ही गाजर अवेलेबल होता है, लेकिन यूज़ तो पूरे साल भर होता है। जैसे स्वीट मार्ट इंडस्ट्री हो गया, अलग अलग जो रेडी टू ईट इंडस्ट्री है, उनको तो पूरा साल भर ये गाजर लगता है। तो 4 महीने मिलने वाला गाजर अगर हमें साल भर बेचना है, तो आज ये इंडस्ट्री आपके लिए है। हम इकोनॉमिक्स का अगर बात करें, तो सीज़न में 8 रुपया से 10 रुपया किलो हमें गाजर मिल जाता है। गाजर में अगर हम वाटर कंटेंट सर्च करेंगे आप, तो लगभग 86 to 92% तक गाजर में वाटर कंटेंट रहता है। तो अगर हम 50 किलो अगर गाजर डिहाइड्रेट करते हैं, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट जो है वो लगभग 5 किलो तक, यानी 90% तक हम वाटर उसको डिहाइड्रेट करेंगे, तो 5 किलो डिहाइड्रेटेड गाजर मिल जाता है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स का बात करेंगे, तो हमें 50 किलो गाजर लगेंगे एक शिफ्ट के लिए। 50 किलो अगर गाजर का हम हिसाब करेंगे 10 रुपए से भी, तो 500 रुपये का गाजर हो गया। 100 रुपये का हम इलेक्ट्रिसिटी मान लेते हैं, उससे कम ही लगेगा लेकिन हम ज़्यादा मान के चल रहे हैं। और मिसलेनियस जिसमें हम गाजर कटिंग करना है, रखना है, निकालना है, तो उसके लिए लेबर एंड मिसलेनियस चार्जेस भी हम पकड़ रहे हैं 100 रुपया। ये कुल मिला के 700 रुपये का आपका इनपुट कॉस्ट हो जाता है। अब हम जब गाजर इसको डिहाइड्रेशन के लिए रख देते हैं, तो लगभग 6 से 10 घंटा लगता है ऑन एंड एवरेज। अगर हम 8 घंटे में इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो एक शिफ्ट 8 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और 5 किलो डिहाइड्रेटेड गाजर हमारे पास रहेगा। जब हम इसको मार्केट के ज़रूरत के अनुसार बेचते हैं, तो बहुत अच्छा उसका कीमत आता है। मार्केट में अगर हम B2C बेचेंगे, तो लगभग 700-800 रुपया प्रति किलो रेट आता है। लेकिन आज हम जब हिसाब ही कर रहे हैं, तो होलसेल मार्केट में इसका 500 रुपया रेट है। अगर 500 रुपये से भी हम कैलकुलेट करते हैं, तो लगभग 2500 रुपये का हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। इसको हम चाहे तो पाउडर कन्वर्ट करेंगे या फ्लेक्स बेचेंगे, तो भी हम 500 रुपया एवरेज पकड़ रहे हैं, बिकॉज पाउडर बनाने में भी ज़्यादा खर्च नहीं आता। तो 2500 रुपये का आपका फाइनल प्रोडक्ट है, इनपुट कॉस्ट आपका लगभग 700 रुपया है। तो ऑन एंड एवरेज 1800 रुपये के मार्जिन में आप इसको बेच सकते हैं। और ये हो गया एक शिफ्ट का। ऐसे हम 2 या 3 शिफ्ट कर सकते हैं। हम जिस कैपेसिटी से इसको कर रहे हैं, 8 घंटे का एक शिफ्ट अगर हम पकड़ रहे हैं, तो आप 2 भी शिफ्ट कर सकते हैं, अगर हो सके तो 3 भी शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरा जो सेगमेंट है, वेजिटेबल सेगमेंट हो गया, फ्रूट सेगमेंट। फ्रूट सेगमेंट में भी हम जो कॉमनली अवेलेबल जो फ्रूट है, जैसे कि केला हो गया, उसका इकोनॉमिक्स समझ लेते हैं। केला जो है वो हम जब होलसेल में खरीदते हैं, तो लगभग 10 रुपया प्रति किलो हमें 1 किलो का भाव पड़ेगा।
हम जब 50 किलो अपने जो 21 ट्रे की मशीन है उसमें डालते हैं, तो 50 किलो का लगभग आपको 500 रुपये का केले का इनपुट कॉस्ट हो गया। उसका जो मिसलेनियस कॉस्ट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लेबर हो गया, ये कॉस्ट हम 200 रुपया पकड़ लेते हैं। तो ये 500 और 200 रुपये मिसलेनियस कॉस्ट। इसमें साथ साथ हमें जो छिलका है वो निकालना पड़ता है, तो छिलके का भी कॉस्ट हम लगभग मान के चलते हैं कि 200 रुपया हमारा वो वेस्टेज है। 200 रुपये का छिलका हमें वेस्ट गिर रहा है। तो अगर हम हिसाब लगाएं तो ये 900 रुपया लगभग जाता है। फिर भी हम 1000 रुपया इनपुट कॉस्ट पकड़ के चलते हैं। तो जब हम 50 किलो डिहाइड्रेट करते हैं तो हमें लगभग 10 किलो डिहाइड्रेटेड बनाना मिल जाता है। अब अगर डिहाइड्रेटेड बनाना का हमें डायरेक्ट B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर अगर हम ऑनलाइन बेचते हैं, तब तो हमें इसके पाउडर का 800-1000 रुपये तक भी उसका रेट मिल जाता है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमें B2C तो हम बेच ही रहे हैं, लेकिन B2B बेचना पड़े तो क्या रेट बेचेंगे। तो B2B अगर बेचना है या किसी दूसरे बिजनेस वाले को बेचना है, बेबी फूड इंडस्ट्री को बेचना है, तो लगभग 400 रुपया प्रति किलो जो एकदम क्वालिटी का बनाना पाउडर है वो आराम से होलसेल रेट में बिक जाता है। तो 10 किलो का हमारा लगभग 4000 रुपये का फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है और इनपुट कॉस्ट हमें सिर्फ 1000 रुपया लगी है। तो अगर इसका हम हिसाब लगा लें तो लगभग एक शिफ्ट में 3000 रुपये तक का हमें मार्जिन मिल सकता है। और ये शिफ्ट जो है वो 6 से 12 घंटा, इसका जो एवरेज टाइम ही है वो 6 से 12 घंटा है। और हम अगर एवरेज में पकड़ लेते हैं तो 10 घंटे में एक शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अगर 2 शिफ्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें लगभग 6000 रुपये तक का इसमें मुनाफा मिल सकता है। दोस्तों, हमने वेजिटेबल का बात किया, फ्रूट्स का भी बात किया एक एग्जांपल लेके। अभी हम एक एग्जांपल मेडिसिनल हर्ब्स का भी लेते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे मेडिसिनल हर्ब्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या अश्वगंधा, शतावरी जैसे चीज़ें हम लाएंगे कहाँ से। तो उनके लिए रेगुलर यूज़ में आने वाला, अगर हर किसी के घर में गेहूँ तो रहता ही है, तो आज की डेट में गेहूँ का अंकुर बना के, ये जिसे हम व्हीट ग्रास बोलते हैं, व्हीट ग्रास का मेडिसिनल हर्ब बोल के बहुत बड़ा प्रचलन अभी चल रहा है। बहुत सारे साइंटिस्टों का ये मानना है कि इसका जो पाउडर है वो फर्स्ट स्टेज कैंसर रिकवर करने में बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। अनेक डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनको भी इसमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो इस वजह से मेडिसिनल वैल्यू इसकी ज़्यादा होने की वजह से व्हीट ग्रास बहुत बड़े डिमांड में है। और व्हीट ग्रास बनाया कैसे जाता है, तो उसका एक छोटा सा ट्रेनिंग हम आपके लिए रख सकते हैं। उसमें आप हर दिन, अगर आपको इस मशीन में 21 ट्रे की मशीन में एक दिन में लगभग आप 10 किलो का व्हीट ग्रास आप प्रोसेस कर सकते हैं। एक शिफ्ट 3 घंटे का रहेगा। तो ऐसे आप एवरेज में 6 शिफ्ट अगर आपने किया 18 घंटे के, तो आपको लगभग 12 किलो व्हीट ग्रास डिहाइड्रेटेड मिल जाता है। और जब आप डिहाइड्रेटेड व्हीट ग्रास को उसको कन्वर्ट करते हैं पाउडर में और मार्केट में बेचते हैं, तो उसका बहुत अच्छा मार्जिन आपको मिलता है। मार्जिन इतना अच्छा है कि अगर आप कैप्सूल में बेचने जाए तो आपको 50 कैप्सूल लगभग 500 रुपये का मिल जाता है। अगर आप मार्केट में ऑनलाइन रेट अगर चेक करेंगे बहुत अच्छी मशहूर कंपनियों का, तब भी आपको 3000 रुपया प्रति किलो तक व्हीट ग्रास का पाउडर अवेलेबल है। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं तो हम मार्केट में बात जब करेंगे होलसेल रेट से कर रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं कि ओरिजिनल व्हीट ग्रास पाउडर हम 600 रुपया प्रति किलो तक अच्छी क्वालिटी का मार्केट में बेच सकते हैं। तो 12 किलो का अगर 600 रुपये से भी हम पकड़ लें तो लगभग 7200 रुपये का व्हीट ग्रास पाउडर हम बना सकते हैं, जो कि 12 किलो से बनेगा। अब ये हमने 6 शिफ्ट बनाई है। हर शिफ्ट में हमारा जो खर्च है वो लगभग 300 रुपया प्रति शिफ्ट है। तो 1800 रुपये का तो हमारा एक्सपेंस हो गया।
लेबर एंड मिसलेनियस, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया। इसके बाद हमारा जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो लगभग आप मान के चलो 40 रुपया प्रति किलो अगर हमें गेहूँ मिल रहा है तो 2400 रुपये का गेहूँ और 1800 रुपये का हमारा जो मिसलेनियस एक्सपेंस है, अगर हम उसको जोड़ दें तो भी हमें लगभग 3000 रुपये तक का मार्जिन मिल रहा है इसमें, अगर हम 600 रुपये की होलसेल कॉस्ट से बेचें। वैसे तो मार्केट में आप खुद गूगल पे जाके देख सकते हैं, बड़ी बड़ी भारतीय कंपनियां जिनका बहुत अच्छा मशहूर नाम है वो भी लगभग 3000 रुपया प्रति किलो इसको बेच रही है। तो हम सबसे कम कीमत पे हमने ये पकड़ा है, फिर भी आपको 3000 रुपया प्रतिदिन का मार्जिन मिल सकता है अगर हम 6 शिफ्ट में ये कर रहे हैं तो अभी जैसे हमने देखा 3 सेगमेंट, जैसे वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, मेडिसिनल हर्ब्स हो गया, वैसे ही अलग अलग और 2-3 इंडस्ट्रीज़ है। आप इसमें प्रोटीन इंडस्ट्री में जा सकते हैं। प्रोटीन इंडस्ट्री में आप स्प्राउट डिहाइड्रेट कर सकते हैं। स्प्राउट का भी बहुत बड़ा डिमांड है, डिहाइड्रेटेड स्प्राउट का। फिर आप इसमें एग डिहाइड्रेट कर सकते हैं। इसमें रॉ एग या बॉयल एग का भी डिहाइड्रेट करके आप उसका पाउडर बना के प्रोटीन इंडस्ट्री में बेच सकते हैं। मशरूम का पाउडर इसमें प्रोटीन इंडस्ट्री में बिकता है। इवन आप पनीर का भी पाउडर बना के बेच सकते हैं। ये जो मार्केट है, ये मार्केट भी ऑन एंड एवरेज, जैसे हमने इकोनॉमिक्स अभी बताया, एक शिफ्ट में लगभग आपको 2 से 3000 रुपये तक का मार्जिन आपको मिल सकता है। और अगर हम एक दिन में 2 शिफ्ट भी कर पाए तो लगभग 6000 रुपये का आपको ऑन एंड एवरेज मार्जिन मिल सकता है। अगर हम B2B बेचें या B2C बेचें तो तब तो अच्छा मार्जिन मिलता है। मैंने जितना आपको ट्राई किया है कि B2B मार्केट के रेट से आपको कुछ आइडिया देने का। हमने अभी जाना है कि निर्जलीकरण व्यवसाय क्या है और इसमें तैयार होने वाले उत्पादों की बाजार में क्या मांग है। अब हम इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कितनी पूंजी और कितने प्रकार के मशीन्स लगते हैं और इन मशीन्स की मदद से कितने प्रकार के कृषि उत्पादों को प्रोसेस किया जा सकता है, आइए इसके बारे में और जानते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें जो जगह लगती है तो वो भी जगह बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस आप आपके घर से भी शुरू कर सकते हैं। घर के 10 बाय 10 के कमरे में भी शुरू कर सकते हैं। आपको रॉ मटेरियल, जैसे आप हर दिन रॉ मटेरियल परचेज करके लाते हैं और हर दिन प्रोसेस करते हैं, इसलिए रॉ मटेरियल के लिए तो आपको अलग से बहुत बड़ी जगह नहीं लगती। तो ये मशीन रखने के लिए आपको एक छोटी जगह लगती है और इसको पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए एक जो छोटी मशीन लगती है उसकी आपको सिर्फ ज़रूरत रहेगी। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको अलग से बिजली का कनेक्शन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंगल फेज से भी मशीन चल सकता है। आप 3 फेज का कनेक्शन अगर आपके पास है तो आप 3 फेज का भी मशीन ले सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस की और एक खासियत बात यह है कि इसमें आप 300 से भी अधिक प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये डेफिनेटली फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो आप इसमें अलग अलग सेगमेंट भी बना सकते हैं, जैसे वेजिटेबल इंडस्ट्री हो गया, फ्रूट इंडस्ट्री हो गया, मेडिसिनल हर्ब्स इंडस्ट्री हो गया, प्रोटीन इंडस्ट्री हो गया, रेडी टू ईट इंडस्ट्री हो गया। ऐसे हर इंडस्ट्री के लिए आपको अलग अलग प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। एक प्रोडक्ट नहीं चला तो आप दूसरा प्रोडक्ट बना के मार्केट में उतार सकते हैं, दूसरा नहीं चला तो आप तीसरा प्रोडक्ट मार्केट में बना के उतार सकते हैं। इस वजह से ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में आपको बहुत बड़ा स्कोप है प्रोडक्ट बनाने का। जिस प्रोडक्ट में आपको लगता है कि मुझे इस प्रोडक्ट में अच्छा मार्जिन मिल रहा है, वो प्रोडक्ट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जो मशीन हमने देखी है, ये 21 ट्रे की मशीन है। जैसे आप अगर इसको प्याज को डिहाइड्रेट करना चाहें तो इस मशीन में लगभग 50 किलो प्याज बैठ जाएगा। अगर आप मेडिसिनल हर्ब्स में जाना चाहते हैं, जैसे व्हीट ग्रास हो गया, तो व्हीट ग्रास लगभग एक बैच में आपको 10 केजी तक व्हीट ग्रास इसमें बैठ जाता है। व्हीट ग्रास का जो बैच है वो हर 2 या 3 घंटे में आपका कंप्लीट होता है, जबकि प्याज का जो एक बैच है वो आपको लगभग 8 से 10 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कैपेसिटी इसमें आप रख सकते हैं।
वो हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग के दौरान कितनी कैपेसिटी बैठती है उसका भी आइडिया दे देंगे, उसका इकोनॉमिक्स भी दे देंगे। अभी आपकी जानकारी के लिए मैं इतना बता दूं कि ये मशीन जो है ये आप दिन रात भी चला सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा ऑटोमेटिक मशीन है। इस मशीन में मीन्स कट ऑफ जो है टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। जो ह्यूमिडिटी है वो हमारा कैलकुलेटेड और कंट्रोल्ड एयर सर्कुलेशन से हमने इसको किया है, जो कि एक जर्मन टेक्नोलॉजी पे डिप मीन्स उसका बेस लेके हमने ये डिज़ाइन पूरा बनाया है। तो इसमें आपका जो टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी वो काफ़ी कंट्रोल्ड पोजीशन में चलता है। इसलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात रहती है डिहाइड्रेशन में कि इसका जो प्रोडक्ट है उसका नेचुरल कलर और नेचुरल एरोमा इसका इंटैक्ट रहना चाहिए, जिस वजह से इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसमें भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 100% जो न्यूट्रिशनल वैल्यू आपके रॉ प्रोडक्ट में है वही न्यूट्रिशनल वैल्यू, वही कलर, वही एरोमा आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट में भी मिलेगा। तो ये जो डिहाइड्रेटर है ये दोनों ऑप्शन में बेचा जाता है। एक आप फ्लेक्स फॉर्म में भी इसको बेच सकते हैं, दूसरा पाउडर फॉर्म में भी आप इसको बेच सकते हैं। पाउडर फॉर्म में बनाने के लिए ये आपने जो देखा अभी वीडियो में, एक छोटी आपको ग्राइंडिंग मशीन लेनी पड़ेगी। उस ग्राइंडिंग मशीन में आप लगभग 20 किलो तक पाउडर 1 घंटे में बना सकते हैं। वो 2 या 3 HP का सिंगल फेज पे चलने वाला मशीन आप ले सकते हैं या 3 फेज पे चलने वाला भी मशीन आप उसको ले सकते हैं। भारत एग्रीटेक ने मशीनों को लोगों की जरूरतों के अनुरूप डिजाइन किया है और इससे बहुत कम श्रमिक और कम पूंजी के साथ वित्तीय लाभ का मौका दिया है। इस अवसर का जरूरतमंद लोगों को अवश्य लाभ उठाना चाहिए।